Good morning, class. How are you? Fine, students. I hope all of you fine. First of all, मैं आपको बताती हूँ क्या असाइनमेंट्स के बारे में आपके कि असाइनमेंट्स आपके 5th क्लास के भी साइंस का असाइनमेंट होगा। आपको टाइम टेबल में जो डेट गिवन है आपको स्कूल पे अपने आना है, प्रॉपर टाइम पे अपना असाइनमेंट कलेक्ट करना है। कोई डाउट होता है वो पूछना है, ठीक है, और उसके बाद उसको कंप्लीट करके फिर स्कूल में सबमिट करना है। और जो बच्चा असाइनमेंट के लिए नहीं आएगा उसको बेटा जो आपके मार्क्स होते हैं फाइनल एग्जाम्स में वो मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, जो आपके असेसमेंट मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को अगर अपने मार्क्स सितंबर टेस्ट में चाहिए तो आपको असाइनमेंट कलेक्ट करने आना होगा और उसी के मटेरियल के थ्रू आपके सितंबर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। आपका क्या कहता है, पहले अब टॉपिक पे चलते हैं। आज हम आपको 8th चैप्टर कराने वाले हैं। आपकी यूनिट आपका क्या है, ये 3rd द लिविंग वर्ल्ड की यूनिट है। चैप्टर नेम आपका ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम। क्या है आपका, स्केलेटन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है क्या होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, से पहले हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में क्या चीजें होती है, ऑर्गन्स है काफी। आपकी बॉडी में क्या होती है, आपकी आईज है, ईयर है, नोज है, माउथ है, स्टमक है, लीवर है, ठीक है, इंटेस्टाइन होती है, लंग्स होती है, किडनीज होती है। आपके अलग अलग क्या है बॉडी में, ऑर्गन्स है, जिनके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। और ये सारे फंक्शंस एक साथ किस में करते हैं, वर्क, ह्यूमन बॉडी में वर्क करते हैं। ठीक है, जिससे आपका सारा बैलेंस बना हुआ है। आप खाना खाते हैं तो उसके लिए आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से रिलेट होकर कौन सा सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप फिर सांस भी लेते हैं साथ साथ, तो आपके नोज से रिलेट होकर क्या हो गया, आपका लंग से रिलेट होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। फिर दिमाग भी चलता है आपका, तो ब्रेन से रिलेट होकर नर्वस सिस्टम हो गया। इस तरह से आपकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, तो आपके पहले आपको जो आपकी पहला काम है एक्टिविटी टाइम में, आपको क्या करना है, वहां पे अपने ऑर्गन्स को उनके सिस्टम से रिलेट करना है। उसके बाद आपको उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्गन्स के नाम नोट करती हूँ, उसके बाद हम बताते हैं इनके सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गन्स की, बात करेंगे हम। ऑर्गन्स आपके पहले मैं बात करती हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग। स्टमक, फर्स्ट ऑर्गन स्टमक, सेकंड लंग्स, थर्ड मसल्स, फोर्थ आपकी बोन्स, फिफ्थ आपका हार्ट, एंड सिक्स इज योर ब्रेन। आपको इनके यहाँ पे क्या बताने हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बताने हैं आपको, इनके ऑर्गन सिस्टम कि किस सिस्टम में वर्क करती है। तो बेटा सबसे पहले बात आ रही है स्टमक की। तो स्टमक में क्या करते हो, आप खाना खाते हो, स्टमक में कलेक्ट होता है। वो प्रोसेस क्या होता है जिससे स्टमक रिलेट करता है बॉडी को, फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट। फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट। तो फर्स्ट जो स्टमक से रिलेट करते हैं उस सिस्टम का नाम क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है उसका आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अंडरस्टैंड। सेकंड इज लंग्स। आप लंग्स का वर्क क्या होता है, आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। और वो आपकी जो एयर आपने ब्रीथिंग की है वो कहाँ फील होती है, आपके लंग्स में फील होती है। ठीक है, आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। वो सब कौन कराता है, आपका लंग्स कराता है। और इस सिस्टम को आप क्या बोलते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हो आप इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस सिस्टम के थ्रू आप क्या कर पाते हो, सांस लेते हो। देखो आपको करना बताती हूँ, फूड को डाइजेस्ट कौन करता है, डाइजेस्टिव। फूड को यूटिलाइज कौन करता है, रेस्पिरेटरी। ठीक है, ब्रीथिंग में आपका यूज होता है। मसल्स के लिए क्या आएगा बेटा, आपका मस्कुलर सिस्टम। मैं आपका ये जो वर्क कर पा रही हूँ यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, मेरी यहाँ पे मसल्स क्या हो रही है, यूज हो रही है। उस सिस्टम को क्या बोलते हो, मस्कुलर सिस्टम बोलते हो। क्या बोलते हो आप, मस्कुलर सिस्टम। जो बोन्स होती है, बोन्स वाला सिस्टम क्या होता है आपका, स्केलेटन सिस्टम। जो आपने अभी पढ़ना है, आज आपको जो पढ़ना है वो क्या था आपका, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। स्केलेटन में हार्ट होता है बेटा। हार्ट का काम क्या होता है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हो आप, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको आप किससे कनेक्ट करोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट करोगे अपने वहां पे। ब्रेन बेटा, ब्रेन का काम क्या होता है, सोचने का काम होता है। और इस सिस्टम को आप क्या नाम देते हो, नर्वस सिस्टम। क्या नाम देते हो आप इसको, नर्वस सिस्टम। यहाँ से आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ठीक है, जो नेचुरल कॉलम है वो फिल कर लेंगे। मैंने जस्ट सामने लिखा है स्टमक का डाइजेस्टिव, स्टमक को डाइजेस्टिव से मिलाएंगे, लंग्स को रेस्पिरेटरी से,
मसल्स को मस्कुलर सिस्टम से, बोन्स को स्केलेटल सिस्टम से, हार्ट को सर्कुलेटरी और ब्रेन को नर्वस सिस्टम से आप मिलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बेटा जो आज आपको पढ़ना है उस सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। आज आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? आप स्केलेटल सिस्टम, बोन से रिलेटेड सिस्टम के बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो वो आपको अब कराते हैं। ठीक है बेटा, आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। आपकी बॉडी में कभी आपने, जैसे आपको फिगर में दिखाई देगा, ये आपका क्या है? स्केलेटल है। कहते क्या हो इसको? आप कंकाल तंत्र बोलते हो आप हिंदी में इसको, कि आपकी पूरी बॉडी का जो हड्डियों का एक ढांचा होता है उसको आप क्या बोलते हो? स्केलेटल बोलते हो। क्या बोलते हो आप उसको? स्केलेटल। कि बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, फ्रेम किसको बोलते हो? किसी भी चीज की एक आउटलाइन को बोलते हो। हमारी बॉडी किस पे डिपेंड है? देखो यहाँ पे आप फील करोगे बोन्स होती है, यहाँ पे आप फील करोगे बोन्स होती है, यहाँ पे भी क्या है? हमारी बोन्स है। तो हमारी बोन्स का एक क्या है? फ्रेम है, उसके ऊपर हमारी स्किन की क्या है? लेयर्स, डिपॉजिट्स है। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी किससे डिसाइड होती है? हमारे बोन्स के एक फ्रेमवर्क से डिसाइड होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? स्केलेटल बोलते हो। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्केलेटल होता है बेटा, स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? किसी भी बॉडी का क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है आपका? फ्रेमवर्क। ये क्या है आपका? बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का क्या होता है बेटा? ये आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है। इतना हो गया क्लियर? उसके बाद यहाँ पे कहता है बेटा आपकी बॉडी में आपको टाइप्स ऑफ बोन्स, कि आपको बोन्स बहुत सारी मिलती हैं। और एक और ये बात बताता है स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले, कि ये बोला कि एक हड्डियों का ढांचा होता है। अब दो केस आते हैं ह्यूमन बींग्स की। अगर हम बात करते हैं, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, जो जस्ट कहते हैं ना कि इसमें हमारी दुनिया में आते हैं, जो न्यू बोर्न बेबी, सबसे छोटे जो बेबी होते हैं, उनके अंदर जो बोन्स की काउंटिंग होती है वो क्या होती है बेटा? मोर देन। न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती है बेटा? मोर देन 350। क्या होती है आपकी? मोर देन 350 बोन्स होती है। और आपके जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, अडल्ट ह्यूमन, उनमें कितनी बोन होती है आपकी? 206 बोन होती है। अगर कोई छोटा बेबी है जो अभी पैदा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? न्यू बोर्न बेबी। और उसके अंदर कितनी बोन्स होती है बेटा? 350 बोन्स होती है। मोर देन 350, 350 से भी ज्यादा बोन्स होती है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे को क्या करो? बहुत ध्यान से रखो, उसको कितने अच्छे से पकड़ के रखते हो। अगर आप उसको ऐसे पकड़ लेते हो, ऐसे हाथ के थ्रू, तो क्या होगा? उसकी बोन्स टूट जाएंगी, उसको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। और अगर आप ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को आप ऐसे हाथ करके लटका भी सकते हो, बोन्स उनकी नहीं टूटती, क्योंकि क्या हो चुका है? उनकी जो छोटी छोटी बोन्स थी, जो छोटे बेबी की बोन्स होती है, वो क्या हो गई? कंबाइन हो गई और एक कंप्लीट बोन्स बना देती है। ठीक है। उनको क्या बोलते हो आप? उसमें आपके अडल्ट ह्यूमन बींग्स में, कि जो आपकी टोटल बोन्स आपके 350 से ज्यादा थी छोटे बेबी में, वो आपके जुड़ जुड़ के उनकी काउंटिंग कम हो गई है, और वो क्या हो गई है? आपकी 206 बोन्स हो गए हैं। कि अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं एक अडल्ट ह्यूमन बींग हूँ, मेरी बॉडी में कितनी बोन्स होंगी? 206 बोन्स है मेरी बॉडी में। मैं एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन हूँ, मेरे में 206 बोन्स है। अगर कोई अनहेल्थी पर्सन होता है, किसी की कोई बोन ब्रेकेज हो गई है, या उसको एक्सट्रैक्ट बॉडी से बाहर कर दिया गया है, तो वहाँ पे बोन्स की कहते हैं ना, काउंटिंग चेंज हो सकती है। ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 206 बोन्स होती है। याद कर लोगे बात? उसके बाद आपसे क्या कहा जाता है बेटा, कि ह्यूमन बीइंग्स में स्केलेटल सिस्टम के अंदर काफी टाइप्स की होती है बोन्स। आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर उसका जो बोन्स होती है उनको आप क्या बोलते हो? स्कल बोलते हो। क्या बोलते हो? आपकी स्कल। ठीक है। उसके बाद आपका रिबकेज आता है। रिबकेज मतलब जो आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिबकेज आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा? बैकबोन आती है। बैकबोन क्या करती है? बैकबोन आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ए पेयर ऑफ लिम्स, टू पेयर लिम्स का कहने का मतलब आपके टू हैंड्स, एक पेयर ये हो गया, टू लेग्स आपके सेकंड पेयर हो गया। तो यहाँ पे बोन्स आपकी कैसे कॉम्बिनेशन से? आपके हेड, स्कल,
उसके बाद आपकी लंग्स यहाँ पे होती है, और उसके बाद आपके लिम्स मूवमेंट कर रहे हैं आपके ये, ठीक है, छोटे छोटे बोन से कॉम्बिनेशन से बने, वन पेयर यहाँ पे, वन पेयर लेग्स के थ्रू, और पीछे बैक में आपकी क्या होती है, बैक बोन होती है। ये सारे क्या होते हैं, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के टाइप होते हैं। हो गया। उसके बाद जो आपको करना है यहाँ पे, वो आपको सबसे पहले इनकी एक एक करके आपको क्या करनी है, डिटेल स्टडी करनी है। क्या करनी है आपको, इनकी डिटेल स्टडी करनी है। तो आपको डिटेल स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको स्केलेटल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्केलेटल सिस्टम में आपको क्या कह रहा है, जो स्कल होता है, स्कल क्या करता है बेटा, आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद सेकंड आपको क्या कहता है, रिबकेज। रिबकेज आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी सॉरी बैकबोन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और लिम्स आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप कहीं पे भी मूव कर पा रहे हो तो किसकी वजह से मूव कर पा रहे हो, लेग्स और हैंड्स की वजह से। हो गया, ये आपका स्केलेटल सिस्टम था। उसके बाद अगर आपको बताता है, आपको एक एक की डिटेल स्टडी करनी है। अगर मैं आपसे कहती हूँ आपको सबसे पहले किसकी स्टडी करनी है, आपको स्कल की स्टडी करनी है, ठीक है। आपको स्कल स्क्रीन पे दिखाई देगा कि स्कल कैसी शेप का होता है। खोपड़ी बोलते हो ना जिसको, जैसे भूत वगैरह, छोटे बच्चे आप हो, आप कार्टून्स वगैरह में देखते होंगे, ठीक है। कार्टून्स नहीं देखते तो आपने वैसे साइंस में कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, कोई तांत्रिक बाबा वगैरह, मैजिशियंस वगैरह यूज करते हैं। जो ये दिख रही है खोपड़ी टाइप में देखी हुई होती है ऑलमोस्ट, तो इसको क्या बोलते हो बेटा, आप स्कल बोलते हो। क्या बोलते हो, स्कल। ये कितनी बोन्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, 22 बोन्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। कितनी बोन्स का कॉम्बिनेशन है इसमें, 22 बोन्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पे 8 बोन्स होती है। कैसे बेटा, फ्लैट बोन होती है। स्केल के अंदर क्या होती है, 8 फ्लैट बोन्स होती है। ये कहाँ पे होती है, जो हमारा यहाँ से लेके पीछे तक का जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कितनी बोन्स मिलती है हमें, 8 बोन्स मिलती है। जो क्या काम करती है, आपस में क्या होती है, इंटरलॉक, फिक्स होती है ये, ठीक है, एक दूसरे के अंदर फंसी होती है, जो आपको एक फिक्स शेप देती है। ये मूव नहीं कर पाता। आपको फेस तक का, यहाँ तक की जो सारी बॉडी बोन्स होती है उनको किस में कंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड स्कल में इंक्लूड किया जाता है। कहता है 8 बोन्स तो आपका हेड बनाने में यूज होती है, और 14 बोन्स, कितनी, 14 बोन्स, 14 बोन आपकी क्या बनाती है बेटा, आपके फेस, आपके फेस को जो एक लुक देती है वो क्या देती है, कितनी कॉम्बिनेशन में, 14 बोन्स का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर ओनली एक ही बोन मूवेबल है। ये हमारी जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, हमारा लोअर जॉ होता है, ये ही हमारा क्या है, मूवेबल। इसके थ्रू हम खाना खाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम बोल पाते हैं, ये सारा हमारा इसी के थ्रू हो पाता है, ठीक है। इसको आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे 14 बोन्स वाला ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। 22 बोन्स होती है टोटल स्कल में, 14 बोन आपकी फेस डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और 8 बोन्स आपकी पूरा हेड में, पीछे बैक, ये ऊपर वाला जो फिक्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है लोअर जो आपके टीथ होते हैं उसी की वजह से आप क्या कर पाते हो, खाना खा पाते हो, बोल पाते हो। और आपके जो स्कल होता है, स्कल के अंदर कह रहा है जो आपकी आईज होती है और नोज की जो बोन्स होती है उनके बीच में क्या होता है, होल होता है। ये हमारे ये नहीं हड्डियां हैं, यहाँ पे होल है बेटा, यहाँ पे हमारी बॉडी ऑर्गन आई फिट की गई है। आ गई बात समझ में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कल के बारे में आपको समझने के अंदर, या कोई दिक्कत आई है आपको, आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए आपको। उसके बाद बेटा बैकबोन की बात करते हैं। सेकंड आपकी किसकी बात करता है, बैकबोन। किसकी बात करते हो आप, बैकबोन की। तो बैकबोन क्या कहते हो, सुने ना, बैकबोन वाला सॉन्ग भी सुना है, तो मतलब क्या होता है, सपोर्ट। आपकी पूरी बॉडी को बैकबोन क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसी की वजह से आप स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं। आपको फील भी हुई होगी, अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपके पीछे बॉडी में इस तरह से राउंडिंग शेप में एक लाइन होती है बिल्कुल सेंटर के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं आप, बैकबोन बोलते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी नेक से स्टार्ट होती है और हिप तक जाती है, ठीक है। इसके अंदर कितनी बोन्स का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, बैकबोन में आपके, इसमें छोटी छोटी बोन्स होती है, कितनी, 33। बैकबोन को आप क्या बोलते हो, इसका एक और नाम इसको बोला जाता है कि जो स्कल होता है वो बैकबोन से अटैच होता है। इसको जो स्कल है वो किससे अटैच है, बैकबोन से। हमारी ये खोपड़ी बैकबोन से अटैच है, तो इसको आप क्या बोलते हो, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, आपकी जो स्कल है वो बैकबोन से अटैच है, उसको क्या बोलते हो आप, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हो। और ये कितने कॉम्बिनेशन से, 33 वर्टिब्रे, 33 आपके जो वर्टिब्रे होते हैं, सॉरी इसके स्पेलिंग, आपके जो 33 वर्टिब्रे होते हैं उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है,
बैकबोन बनती है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे 33, एक राउंड, फिर उसके बाद दूसरा राउंड, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपकी क्या बनती है पूरी, ये बैकबोन बनती है, ठीक है। बैकबोन की वजह से आपके बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है बेटा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। बैकबोन अगर नहीं होती तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाओगे, मुड़ नहीं पाओगे। आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर पा रहा है, बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको सिर्फ इतना ही कराएंगे स्कल और बैकबोन के बारे में, रिबकेज, लिम्स के बारे में और आपके स्केलेटल सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। कल तो आपका संडे हो गया, नेक्स्ट जब आपका आएगा पीरियड उस दिन हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप सभी स्टूडेंट्स को एक और बात, सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास ज्वाइन करनी होती है बेटा। आपके मार्क्स हमारे हाथ में हैं, जो आपके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग होंगे। अब आप स्कूल में आते नहीं है, हमें पता नहीं है बच्चा होशियार है या वीक है, हम सिर्फ आपको उसी वजह से मार्क्स देंगे कि आप क्लास में कितने एक्टिव रहते हैं, क्लास में कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, आप कितने क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, उसी बेस पे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, ठीक है। तो बी अटेंटिव इन योर क्लास और लाइव क्लास आप कंफर्म अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।